मम्मी नहीं मानी, इसको लाना ही पड़ा। यार हम नहीं खेलेंगे इस खरगोश जैसे दांत वाले के साथ। चलो हम लोग खेलते हैं। मैंने कहा था ना मत आ खेलने, तेरे वजह से मेरे सहेलियां मेरे साथ नहीं खेलेंगी। सॉरी दीदी। हम लोग इसके साथ खेलेंगे, पर बस इसके दांत अंदर कर देते हैं। पत्थर से। हाँ, इसके दांत अंदर करते हैं पत्थर से। खरगोश के दांत तोड़ दो, 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 खरगोश के दांत। क्या करो बेटा? क्यों मार रहे हो उसको? क्यों पकड़ रखा है इसको आपने? चलो जाओ। ये सब मेरे साथ नहीं खेलते क्योंकि मेरे भाई का दांत बाहर है, इसलिए मैं इसे ठीक कर रही थी। बेटा आपको पता है इससे इसको कितना दर्द होगा? खून निकलेगा, फिर भाई रोएगा। आपको अच्छा लगेगा? नहीं, मुझे बहुत बुरा लगेगा। कोई साथ में खेले या ना खेले, चाहे बात भी ना करे, लेकिन भाई को कभी छोड़ना नहीं और कभी मारना भी नहीं। चलो गो। आपको लग रहा होगा कि बड़ी बचकानी सी बात है ये, लेकिन शर्म, एम्बैरेसमेंट, संगी साथियों का दबाव कभी कभी हम पर इतना हावी हो जाता है कि हम वो सब कुछ कर बैठते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही ऐसा करते हैं। कभी कभी बड़े पढ़े लिखे लोग, इस सोसाइटी के मैच्योर लोग भी सोशल एम्बैरेसमेंट यानी लोक लाज के डर से इतना बौखला जाते हैं कि समझ ही नहीं पाते कि वो कर क्या रहे हैं। अरे बेटा आ गया? हाँ माँ, बहुत थक गया आज। पापा कहाँ है? अरे खुशखबरी है, खुशखबरी। जा जल्दी फ्रेश होकर आ, फिर मैं बताता हूँ तुझे। चल 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 जल्दी जा। क्या हो रहा है? बड़े राहुल की फोटो निकाल के छोटे राहुल की फोटो डाल रही हो। क्यों? मेरी तस्वीर से बोर हो गई हो? नहीं, अब बस हमेशा छोटे राहुल की फोटो देखना चाहती हूँ। पर छोटे राहुल की फोटो क्यों? पेट खराब है, दवाई लेके आऊं? शर्मी क्या? Really? You serious? Oh God, शर्मी! Oh God, seriously? अरे, I love you. मैं जल्दी से माँ पापा को बता कर आता हूँ, हाँ? मम्मा, पापा। अरे पापा। अरे क्यों? मिल गई ना खुशखबरी? ले मुंह मीठा कर, लड्डू खा और बता कैसे बने हैं। तेरी माँ को तो डायबिटीज है। मतलब इस घर में मुझे छोड़कर सबको पता है? हाँ भाई, सबको पता है। क्यों? अभी से जलन भाई के आने की खुशी में। भाई? हाँ मतलब भाई या बहन कोई तो आएगा ही। अब वैसे मैं चाहता हूँ कि इस बार बेटी हो। तेरी माँ भी यही चाहती है। धीरे बोली ना, ऐसे अनाउंसमेंट करने की क्या जरूरत है? अरे आप लोग क्या बोल रहे हो? अरे मैं यही बोल रहा हूँ कि तेरा पापा फिर से पापा बनने वाला है। और तू कौन सी खुशी बांटने आया था? क्या? पापा मजाक मत करो, आप दोनों दादा दादी भी बनने वाले हो।
दादा दादी डबल गुड न्यूज। अरे बेटा 56 दीदी खुश है बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे गुस्सा होना चाहिए या मुझे हंसना चाहिए। अरे ऐसे कोई कैसे जाके इतना प्राउडली बता सकता है? राहुल, लोग हमारा मजाक बना देंगे। हमारी जिंदगी की इतनी स्पेशल न्यूज़ थी, उसे भी एक साइड की न्यूज़ बना के रख दिया। शर्मी, मम्मा पापा ने ये सब जानबूझकर नहीं किया है, और वो लोग भी तो एक्साइटेड थे ना। एक्साइटेड? अरे यही तो मैं कह रही हूँ कि जहाँ शर्म आनी चाहिए थी वहाँ पापा एक्साइटेड थे। यार अब तुम ओवर रिएक्ट मत करो। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? मैं? बाकी के लोगों के रिएक्शन देखना फिर मुझे बोलना। अरे बाबूजी, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं कर देती हूँ ना। बस बस हो गया, बना लिया बना लिया। बाबूजी, रोज माँ जी आपके लिए नाश्ता लेकर जाती थी, आज आप उनके लिए नाश्ता लेकर जा रहे हैं। अब से मैं ही तेरी माँ जी के लिए खाना नाश्ता सब कुछ लेके जाऊंगा। ऐसा क्यों? उनकी तबीयत खराब है क्या? अरे नहीं रे वो। अरे सुन जी। तुझे गोंद के लड्डू बनाने आते हैं? हाँ बाबूजी, गोंद के लड्डू आपको किसके लिए बनवाने हैं? दीदी पेट से है क्या? हाँ आपको बहुत बहुत बधाई हो। अब हमारी बख्शीश तो बनती है। हाँ भाई, वो तो बनती है। ये ले एक और, ये एक और रख। ये और किस लिए? देख, तू बहू के लिए जितने लड्डू बनाएगी ना, उतने लड्डू और बना लेना। और किसके लिए? अरे तेरी माँ जी के लिए। वो पर उनके लिए क्यों? वो भी? अरे तू बस बना लेना, ठीक है? दीदी, माँ जी पेट से है क्या? क्या बकवास कर रही है? नहीं दीदी, मैं पूछना चाहती थी कि माँ जी माँ बनने वाली है कि दादी माँ? तुझे किसने बताया? बाबूजी ने। क्या वो सच कह रहे थे? तुझे क्या मतलब है उससे? हाँ, चल जा, जाके सारे बर्तन धो। अरे खड़ी क्या है? चल जा। अरे बस बस बस, बहुत तारीफ हो चुकी है, बहुत तारीफ हो चुकी है। अरे भाभी जी नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। बधाई हो, बधाई भाभी जी। बेटा आपको भी बधाई। शुक्रिया। थैंक यू अंकल। आइए बैठ, चलिए चलिए। ये पहली बार देखा है भाई साहब मैंने कि सास बहू ने एक साथ इतनी बड़ी खुशी दी है। भाई बड़ा प्यार है इस घर में। मैं चाय लेके आती हूँ। हाँ बेटा। अपनी बच्चे से कंपटीशन। तो बच्चे का क्या नाम सोचा है? शौर्य। अब इससे बड़ा क्या शौर्य होगा तेरा? या फिर पराक्रम? इस उम्र में बच्चा किसी पराक्रम से कम नहीं। क्या हुआ बहू, चोट लगी क्या? नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ बहू, किसी बात से नाराज हो क्या? नहीं माँ जी, मुझे किस बात की नाराजगी होगी? मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे भाई, कौन से चक्की कांटा खिलाते हो अपने पापा को? इनकी जवानी तो ढली नहीं रही भाई। देखिए देखिए भाई साहब, भाई जिसकी पत्नी इतनी सुंदर हो वो तो बूढ़ा हो ही नहीं सकता। अरे बेटा सुन, ये पोस्टर्स हैं,
तेरे और मेरे दोनों के कमरे में ले जाके लगवा दे, ठीक है? आपकी उम्र कितनी है? जी 24 साल। तो फॉर्म में आपने 54 क्यों लिखा है? जी वो मेरी उम्र है। तो मम्मी आपने फॉर्म में अपनी उम्र क्यों लिखी है? जी वो मेरा फॉर्म है। अरे मम्मी आप भी ना, लीला आप हो क्या? जी तो फॉर्म में आपने अपना नाम और एज क्यों लिखी है? आप थोड़ी ना प्रेग्नेंट हो। जी मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। क्या आप प्रेग्नेंट हो? जी अब मेरा फॉर्म इनके फॉर्म के नीचे है। ठीक है, आप अंदर जाइए। आप और आपकी मदर एक साथ प्रेग्नेंट है? मदर इन लॉ। क्या जमाना आ गया है, बिल्कुल ही शर्म नहीं है। तीरथ करने की उम्र में तीरथ कर रही है। बड़ा कॉम्पिटिटिव जमाना है। सास बहू अब बच्चा पैदा करने में भी कंपटीशन कर रही हैं। अगर इस उम्र में मैं प्रेग्नेंट होती तो दुनिया के सामने पेट लेके घूमने से अच्छा बच्चा गिरा देती। अबॉर्शन? क्या बताऊं मम्मी, मेरी सास की प्रेगनेंसी को लेके हर कोई मजाक बनाता फिर रहा है। और तेरे सास ससुर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा? फर्क? मेरे ससुर तो ऐसे सीना चौड़ा करके घूम रहे कि जैसे ओलंपिक्स में मेडल जीता। पता है आपको, इन्हीं सब चक्करों की वजह से एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कैंसिल कर दिया। इतना दिल दुख रहा है ना मेरा, सारा दिन चिड़चिड़ाती रहती हूँ मैं। तुझे पता भी है इसका तेरे होने वाले बच्चे पर क्या असर होगा? और तुम्हारे सास ससुर को जो दूसरी औलाद पैदा हो रही है उसकी वजह से तुम लोगों को प्रॉपर्टी शेयर करनी पड़ेगी, उसका क्या? अब मैं क्या करूं पापा, आप ही बताइए। मैं तुम्हारे ससुर से बात करता हूँ। अरे क्या बात करनी है भाई साहब, लीजिए आ गया आपका ड्रिंक। बंदोबस्त करने में थोड़ा वक्त लग गया। नहीं बस ऐसे ही बात चल रही थी। अरे ऐसे ही क्या? अरे आपकी बेटी और दामाद की शादी की पहली सालगिरह है और आप तो ऐसे बैठे हैं जैसे मातम में आए हुए हो। भाई हमारा तो मन था कि हम बहुत बड़ी पार्टी अरेंज करें, पर आपकी बेटी ने ही मना कर दिया। आपने जानने की कोशिश की कि हमारी बेटी ने ऐसा क्यों किया? क्यों? क्या बात हो गई? क्या बात? मतलब इससे अजीब बात और क्या हो सकती है? ये उम्र में भी ये सब बाप बनना। अरे भाई मेरे बाप बनने से आपको क्या प्रॉब्लम? सिर्फ हमें प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब, पूरे समाज को है। और फिर इस उम्र में कुछ तो शर्म कीजिए। भाई साहब एक बात बताइए, इस उम्र तक आते आते क्या आपकी बीवी के लिए आपका प्यार खत्म हो गया? प्यार? और ये जो आपने सब किया? क्या किया है मैंने? मैंने आपकी बीवी को छेड़ा? आपके सामने कुछ किया क्या उसके साथ? और आप होते कौन है मुझे ऐसा बोलने वाले? मेहमान हो, मेहमानों की तरह रहो, मेरे बेडरूम तक घुसने की कोशिश मत करना। पापा प्लीज, एक तो आप लोगों को ढिंडोरा पीट रहे, ऊपर से मेरे माँ बाप की बेइज्जती कर रहे। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बाहर लोग हमारा मजाक बना रहे हैं, मजाक बन चुके हैं हम लोगों के बीच में। जरा से भी शर्म नहीं बची आप लोगों के अंदर। अरे क्या शर्म लगा रखा है क्या? अगर शर्म करता ना तो ये पैदा नहीं होता, ना ही तुम दोनों की शादी होती। लव मैरिज करते हुए तो शर्म आती नहीं, बात करते हैं शर्म की। और दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है तुम लोगों को अगर मैं अपनी बीवी से प्यार करूं या बच्चा पैदा करूं? क्या दिक्कत है तुम लोगों को? और अगर ज्यादा दिक्कत है तो मत रहो मेरे घर में, निकल जाओ यहाँ से। किसी को रहने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से, भाग जाओ। चलो भाई साहब, भाभी रुकिए ना। नहीं शर्मी, शर्मी प्लीज यार, बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो मैं सुबह पापा को बोलूंगा कि वो तुम्हारे पेरेंट्स से बात करें।
सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं रुक जाऊं तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। क्या? अबॉर्शन। क्या? तुम हमारा बच्चा अबॉर्ट कराना चाहती हो? हमारा बच्चा नहीं, तुम्हारी मॉम का बच्चा। तुम पागल हो गई हो क्या? ये कैसी बातें कर रही हो? अरे तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो शर्मी? क्यों? तुम्हारे मॉम डैड ऐसी बेशर्मी को सेलिब्रेशन करने के बारे में सोच सकते हैं, वो भी पूरी दुनिया के सामने, और मैं इस एम्बैरेसमेंट को खत्म करने के बारे में भी नहीं सोच सकती। स्टॉप इट शर्मी, कैसी बातें कर रही हो तुम? यार मैं भी अपनी मॉम की प्रेगनेंसी से खुश नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं ऐसी वाहियात और खौफनाक बातें सोचने लगूं। वो मेरी माँ है यार। राहुल, अपनी आवाज नीचे करो, क्योंकि तुम भूल रहे हो कि इस वक्त मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। शर्मी, I'm sorry, I'm really sorry। देखो मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम शांत हो जाओ, ये सारी बातें भूल जाओ प्लीज। देखो रात बहुत हो गई है, कल सुबह बात करते हैं। हाँ, सो जाते हैं प्लीज। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। शर्मी, 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 शर्मी। क्या हुआ राहुल? कहाँ है शर्मिला? पता नहीं माँ, घर पर है नहीं। आपसे कुछ कहकर गई है क्या? नहीं। कल रात के बाद से तुझे ऐसा लगता है कि वो हमें कुछ बता कर जाएगी कहीं? अरे गई होगी अपनी माँ के पास हमारी बुराई करने, और क्या। कैसी बातें करते हैं पापा आप? हेलो मम्मी जी, शर्मिला वहाँ आई है क्या? नहीं बेटा, यहाँ तो नहीं है। मम्मी जी वो आ गई, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। थैंक गॉड तुम आ गई। शर्मिला तुम सुबह सुबह कहाँ गई थी? अरे शर्मी, शर्मी, कुछ पता? शर्मी, बोल क्यों नहीं रही हो तुम? कहाँ गई थी? शर्मी, शर्मी, शर्मी बोलो। अबॉर्शन के लिए। What? तुमने अबॉर्शन करा लिया? कराया नहीं है, लेकिन कल की अपॉइंटमेंट ली है। आज मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, इसलिए नहीं हुआ। लेकिन शर्मी, you can't do that to my child यार। तुम अबॉर्शन के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? क्योंकि इस घर में मेरे बच्चे के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। इससे अच्छा तो यही होगा कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए ही नहीं। नहीं शर्मी, शर्मी, listen, listen, I beg of you यार, प्लीज। मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी मुझसे मत छीनो, मेरा बच्चा मुझसे मत छीनो शर्मी, प्लीज। राहुल, हम हमारा बच्चा 3 से 4 साल के बाद प्लान कर सकते, ताकि तब तक तुम्हारा भाई या बहन जो कोई भी हो वो अच्छी तरह से बड़ा हो जाए, ताकि मेरे बच्चे को इस घर में सेकेंडरी ट्रीटमेंट ना मिले। अरे लेकिन तुमसे किसने कह दिया कि हमारा बच्चा अगर अब आएगा तो उसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा। Why don't you understand? जेठानी के बच्चे को भी देवरानी के बच्चे से ज्यादा लाड से पाला जाता है, और यहाँ मेरी जेठानी नहीं है, मेरी सास का बच्चा है। राहुल, my child will be always second. तुम बहुत नेगेटिव सोच रही हो शर्मी, तुम बहुत नेगेटिव सोच रही हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। आई विल एंश्योर ऐसा कुछ नहीं होगा। और तुम अबॉर्शन नहीं कराओगी। तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते। आज के बाद ना ही मुझे ये टैबलेट्स खानी है और ना ही मुझे ये विटामिन्स खानी है। आज मैं पूरा दिन फास्ट रखूंगी शर्मी, ताकि कल मेरा अबॉर्शन अच्छी तरह से हो सके। शर्मी, शर्मी, शर्मी प्लीज यार, डोंट डू दिस। शर्मी, आई बेग ऑफ यू, प्लीज डोंट डू दिस। नहीं यार। हाँ, बहू, कुछ खा लो बेटा।
अगर कोई परेशानी है तो हम सब मिलके सुलझाते हैं ना बाद में। बहू, इस तरह से भूखे पेट रहना ना बच्चे के लिए ठीक नहीं होता। खा लो बेटा। माँ आप रहने दीजिए, वो बाद में खा लेगी। आप लोग मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। मम्मी जी, आपको आपके पति ने नाश्ता करा दिया ना? आप अपने और अपने बच्चे के बारे में सोचिए। मेरे और मेरे बच्चे के बारे में आप कब से चिंता करने लगे? मना किया था ना तुम्हें इन लोगों से बात करने के लिए। एक तो खुद गलती करते हैं, ऊपर से हम लोगों को बातें सुनाते हैं। ये हैं आजकल के बच्चे, ये शर्म लिहाज नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। चलो यहां से। वाह, देखा तुमने? तमीज और लिहाज अब ये सिखाएंगे हमें। मेरे बच्चे ऐसे दादा दादी के हाथों पले, इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं इसे अबॉर्ट करा दूं। नहीं चाहिए मुझे बच्चा। पापा ने तो हद ही कर दी। मेरा मन बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं अपनी माँ के खिलाफ कुछ भी करूं, लेकिन उनकी बेशर्मी का खामियाजा हमारा बच्चा क्यों भुगते? नहीं भुगतेगा। तुम अबॉर्शन नहीं कराओगी शर्मी। लेकिन अब आगे क्या करना है? वॉक पर चलते हैं। वॉक पर चलने से बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल होगी। देखिए ना, बच्चे कितना परेशान लग रहे हैं। मुझे तो बहू की बहुत चिंता हो रही है। तुम बार बार क्यों उनकी बात करती हो लीला? मैंने कहा ना एक बार कि जब तक वो दोनों यहां आकर हमसे माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम। पापा जी, मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। वो उस वक्त बात इतनी बढ़ गई कि न जाने मैंने क्या क्या बोल दिया। हाँ मम्मा, पापा, मेरी तरफ से भी रियली सॉरी। देखिए, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अपना ख्याल रखो। मुझे खुशी है बेटा कि तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब ज्यादा मत सोचो और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखो। बेटा हम लोग वॉक पर जा रहे हैं, चाहो तो तुम भी चल सकती हो, बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। वो पापा जी, मैं खाना बना लेती हूँ, तब तक आप लोग जाके आइए। अच्छा ठीक है। ठीक है बेटा, फिर अपना ख्याल रखना। चलो आती हूँ। जाओ। भाई तो जल्दी। शर्मी, मम्मा को इससे दर्द तो नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा बाबा। मम्मी जी, क्या हुआ आपके पैरों में? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा सा पैर में दर्द है। अरे तो लाइए ना, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। रुकिए। नहीं बहू, जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं, मैं हूं ना अभी। खुश रहो।
राहुल, क्या बात है बेटा? तो इतनी टेंशन में क्यों है? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ। तू मेरी चिंता मत कर। हाँ? अरे सुनिए, वो आप मम्मी जी के लिए जो स्पेशल चीज लाए हैं ना, वो दीजिए ना उनको। लड्डू? मेरी पसंद के लड्डू? तुझे याद था बेटा? मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। एक मिनट, ये क्या खाने जा रही हो तुम? लड्डू है जी। हाँ, लेकिन इसमें क्या है जानती भी हो? लीला, इसमें शुगर है। डॉक्टर ने तुम्हें शुगर लेने के लिए मना किया है, फिर तुम सुनती ही नहीं हो। देखो बेटा, अभी से लेकर डिलीवरी होने तक तुम्हारी मम्मी का मीठा खाना बिल्कुल बंद। जी पापा जी। पर बेटा, तुम्हारी तो उम्र है, तुम्हें तो खाना ही चाहिए। मुंह खोलो, मुंह खोलो। अरे लो 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 लो। अरे सॉरी पापा जी, वो क्या है ना कि मेरा जी बहुत मचल रहा है, तो मैं बाद में खा लूंगी। चलो भाई, कोई नहीं, मैं ही खा लेता हूँ। लो। अरे लीला, अरे ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? बंद करो ये। क्या है ये? अरे 2 दिन रज्जू नहीं आने वाली, सोचा थोड़ा काम ही निपटा देती हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इस हालत में तुम्हें बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। और तुम्हारे पैर भी सूजे हुए हैं लीला। चलो चलो चलो। शर्मिला, शर्मिला। अरे कुछ क्या हुआ पापा जी? बेटा, जरा ये बर्तन मांज दो ताकि तुम्हारी मम्मी थोड़ा सा आराम कर ले। मेरे तो पेट में ही गड़बड़ है, कल के लड्डू ठीक नहीं थे। मैंने आपसे मना किया था लड्डू मत खाइएगा। हाँ मम्मी जी, मैं साफ कर दूंगी, आप रहने दीजिए। क्यों बच्ची को परेशान कर रहे हैं? बोल। नहीं नहीं, इसमें तकलीफ वाली क्या बात है? आप जाके आराम करिए, मैं बर्तन साफ कर देती हूँ। ठीक है, तब तक मैं सब्जी काट देती हूँ बाहर बैठ के। हाँ, तुम रुको, मैं सब्जी लेता हूँ। हाँ, अच्छा लौकी लीजिएगा। हाँ हाँ। चल। प्रेगनेंसी में इतने सारे बर्तन धो और ऊपर से सासू माँ के पैर भी दबाओ। हाँ। मम्मी जी, जरा 2 मिनट के लिए प्लीज आइएगा तो। अरे संभाल के, कुछ हुआ तो नहीं आपको? ठीक तो है? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन लीला, अगर कहीं तुम्हारा पैर फिसल जाता तो? वो पापा जी, मम्मी जी, वो
वो ये रज्जू ठीक से किचन साफ नहीं करती ना, तो मैंने सोचा मैं साफ कर देती हूँ। बेटा इस वक्त तुम्हें अपने से ज्यादा अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखना है। जी पापा जी। तुम्हारे पापा भी ना 1 मिनट के लिए भी तुम्हारी मम्मी जी का पीछा नहीं छोड़ते। मेरे सारे के सारे प्लान्स नाकाम हो रहे, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। शर्मी, ये देखो। अरे राहुल, ये बहुत ओवर यूज मेथड है टीवी और फिल्म्स में। मम्मी जी को इसके बारे में तुरंत पता चल जाएगा, कुछ और ढूंढो। राहुल, ये देखो। लिखा तो है कि बेहद इफेक्टिव है। इसमें ना कोई स्मेल होती है और ना कोई कलर। इसके बारे में तो मम्मी जी को पता ही नहीं चला। लेकिन हम इसे मिलाएंगे किसमें? ये क्या कर रही हो? तुम्हारी मम्मी के पैरों में सूजन है, तो तुम्हारे पापा ने कद्दू के पत्ते भिगो के रखे। कल सुबह जब तुम्हारी मम्मी ये पानी पिएगी तो हमारी सारी मुसीबतों का अंत आ जाएगा। गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग बेटा। मैं चाय लेके आऊं आपके लिए? नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले मैं ये कद्दू के पत्तों का पानी लीला को ले जाकर पिला दूं। हो सकता है कि इससे उसके पैरों की सूजन कम हो जाए। ठीक है? हाँ ठीक है, चलो चल के देखते हैं कि वो मम्मी जी को वो पानी पिलाते भी है। चलो चलो हो गया काम पूरा। What a relief। आयो, मम्मा को दर्द ना हो। कुछ भी नहीं होगा पापा, डोंट वरी। चलो। संभाल के, तुम ठीक हो? हाँ। शर्मी, लेकिन ये फर्श कैसे गीली हो गई? बेटा कहीं लगा तो नहीं? नहीं पापा जी। सॉरी बेटा, वो तेरी मम्मी के लिए पानी जो मैं लेके जा रहा था वो यहीं पर गिर गया और मैंने जमीन भी साफ नहीं की। तो आपने वो कद्दू के पत्ते वाला पानी नहीं पिया? नहीं बेटा, क्यों? नहीं, वो आपके पैरों में सूजन है ना, तो इसलिए वो पानी जरूरी था। देखा आपने मेरी बहू कितना ख्याल रखती है मेरा। मम्मी जी, भगोने में ना और पानी रखा है, मैं जाके लेके आती हूँ। नहीं नहीं बेटा, अभी अभी तेरे पापा ने सादा पानी पिला दिया है, अब मन भर गया, अभी नहीं चाहिए। हाँ, तो उस पानी को फेंक दे। जी। थैंक यू। हाँ चल। हाँ, संभाल आराम से। हाँ, लीजिए पंडित जी। दीजिए। बाकी सारा सामान तो ठीक है ना? हाँ। ठीक है, ओके। अरे नमस्कार। नमस्कार। बस 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 बस, आइए प्लीज प्लीज आइए। हाँ, ये यहाँ पर रख दो। अच्छा, इसको कितना टाइम है अभी? ये हो गया ना? ठीक है। अरे ये तोरण देखिए, वो देखिए लटकी हुई है, उसको लगाइए ठीक से। सुनिए, ये कारपेट यहाँ से तो बिल्कुल ठीक लगाया आपने, बस ये जिस तरह से यहाँ अलग अलग है ना, एंड तक ऐसे ही अलग अलग रहना चाहिए। घर में 2-2 गोद भराई है भाई, तो कारपेट भी तो अलग अलग होने चाहिए। हाँ, जरा ठीक से करना इसको, जल्दी फौरन। आज सब हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे कि वो हंसता खेलता हुआ इस दुनिया में आए। और आज के दिन ही तुम्हारी मम्मी के बच्चे को इस दुनिया से चले जाना होगा। आने देते हैं ना शर्मी। हमने कितनी कोशिशें की माँ के बच्चे को अबॉर्ट कराने की, लेकिन सारी कोशिशें बेकार गई। कुछ तो कारण होगा ना।
कोई कारण नहीं है राहुल। तुम्हारी मम्मी लकी थी बस, लेकिन आज उनका लक साथ नहीं देगा। इतना शर्मिंदा होना पड़ रहा है सारी बिरादरी। आज के बाद आपकी सारी शर्मिंदगी का अंत हो जाएगा। अरे भैया आप लोग अभी तक यहीं खड़े हैं, नीचे नहीं गए? चलिए आइए, रुकिए, एक काम करते हैं, हम लोग पहले चलते हैं। बहू और सास एक साथ में आएंगी तो लोगों को जरा देखने में अच्छा लगेगा, क्यों? चलिए आइए आइए। भगवान, मेरी बहू उसके बच्चे को बचा लो। भगवान को बोलने से क्या फायदा मम्मी? पापा ने शर्मी को पकड़ा भी था, लेकिन फिर भी उसे नहीं बचाया। उसका हाथ छोड़ दिया लास्ट मोमेंट पर। ये क्या कर रहे हैं आप? आपने से क्यों मारा? मैंने नहीं बचाया तेरे बच्चे को, मैंने नहीं बचाया तेरे बच्चे को। कहता है मैंने नहीं बचाया इसके बच्चे को। तू और तेरी बीवी मिलके मेरे बच्चे को मारने की नाक कोशिशें करते रहे, वो क्या था? तुझे क्या लगता है कि मैं अंधा हूं? तेरी बीवी माफी मांगने का नाटक करके आई ताकि एबॉर्शन पिल्स वाले लड्डू खिला सके तेरी मां को। फर्श पर साबुन का पानी गिरा दिया ताकि इसका पैर फिसल सके। कद्दू के पत्तों वाले पानी में कुछ मिला दिया ताकि हमारा बच्चा ना रहे। और कहता है कि मैंने नहीं बचाया इसके बच्चे को। सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। मुझे राहुल और बहू को पहले ही रोक लेना चाहिए था। अगर मैंने रोक लिया होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता आज। नहीं पापा जी, सब मेरे किए की सजा मिली है मुझे। नहीं बेटा, कहते हैं इंसान जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है अक्सर खुद ही उसमें गिर जाता है, और यही हुआ राहुल और शर्मिला के साथ। लीला के बच्चे को मारने की कोशिश में इन दोनों ने अपनी पहली संतान को खो दिया। और ये सब क्यों किया? इस बात की शर्म कि लोग क्या कहेंगे।
कि जो महत्व इनकी अपनी पहली संतान को मिलना चाहिए वो परिवार के ही किसी दूसरे सदस्य को ना मिले। हमें सिर्फ बाहर के लोगों से ही नहीं, अपने घर के अंदर आसपास मौजूद लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है। और सावधान रहने की जरूरत है उन बुरे विचारों से जो मन में स्वार्थ का जहर भरते हैं। तो सावधान इंडिया, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।